हाय एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 11:50 हो रहे हैं, दिन है आज शनिवार का। और आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक पे बातचीत करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने स्टॉक लिया, हमने स्टॉक लिया, और स्टॉक लेते ही है ना, जिस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं उस डायरेक्शन में वो चलना शुरू हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ठीक है। इसमें हम लोग है ना बेसिकली थ्री स्टेप्स को अपनाएंगे। ठीक है, वो तीनों स्टेप्स मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा। ठीक है। आपको बस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी बीच में वो आपसे मिस हो जाएंगी। ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी एक भी पॉइंट को मिस करें। ठीक है। और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में है ना खास एक बात है, वो ये है कि आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग में कभी भी है ना ऑप ये क्या कहते हैं कंपनी के है ना ऑपरेशनल एनालिसिस को या फंडामेंटल एनालिसिस को है ना जानने की आवश्यकता नहीं होती है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल टूल किया जाता है या टेक्निकल इंडिकेटर किया जाता है। ठीक है। हम लोग इसमें कोई भी है ना फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और वो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग दो तीन चीज़ पे के बेस पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि आपको इसमें भी तीन चीज़ देखना है। ठीक है। मतलब थ्री स्टेप्स में आपको पूरा स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं मैं वो भी बता दूंगा। अगर आपको इंडिकेटर के बेस पे लगाना है मैं आज वो भी बता दूंगा। बस कंडीशन क्या है कि आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो सच में आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है। अब इसी पे मेरे को एक छोटा सा उदाहरण आ गया है, हो सकता है कि आप आगे 2 मिनट वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे है ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि आप मान लीजिए कि स्ट्रैटेजी आपको बहुत पता है। ठीक है। उस स्ट्रैटेजी से क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे आपको गाड़ी चलाना सीखना है। आप गाड़ी चलाने के लिए आप एक व्यक्ति के पास गए जो ट्रेनर है, जो गाड़ी चलाना सिखाता है। आप उसको बोले कि भाई मेरे को गाड़ी चलाना सीखना है। वो बंदा आपको बता दिया कि हाँ ये स्टीयरिंग है, इससे गाड़ी दाएँ-बाएँ होती है। ये ब्रेक है, इससे गाड़ी रुक जाती है। ये एक्सीलेटर है, इससे गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है। और ये गियर्स हैं जिससे हम लोग है ना स्पीड के वेरिएशन को चेंज करते हैं। ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से, है ना? इतना वो बता दिया कि आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे। आप खुद सोचो। जब तक वो इंसान आपके बगल में बैठ करके, ठीक है, आपको बताएगा नहीं कि भाई एक्चुअल सिचुएशन में हम कैसे करते हैं। आपको जब तक वो बैठ करके बगल में बताएगा नहीं कि भाई आप गाड़ी से जा रहे हो और आपके आगे एक ट्रक आ रही है। ठीक है। तो वो अभी बहुत दूर है तो आपको अभी से स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। या आप बहुत फास्ट चल रहे हो, नज़दीक आ गई है गाड़ी, तो आपको अपने स्पीड को थोड़ा कम करना है ना। तो ये आपको सब सिचुएशन के हिसाब से ही पता चलेगा। एक और छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप गाड़ी से जा रहे हो या इवन बाइक चला रहे हो, ठीक है, बाइक आपको धीरे धीरे छोटा थोड़ा थोड़ा चलाना आ गया। अब आप बाइक लेके जा रहे हो, एक टर्निंग आया। ठीक है। अब उस टर्निंग पे है ना आपको पता ही नहीं है कि भाई टर्निंग पे आप अपने को गाड़ी स्लो करना पड़ता है, क्योंकि जो लोग पहले चलाते हैं उनको नहीं पता होता है कि भाई टर्निंग पे गाड़ी स्लो करना होता है, जो एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग जो स्टार्ट करते हैं। तो टर्निंग पे क्या होता है कि वो सेम स्पीड पे चल रहा होता है जिस स्पीड पे है ना वो सीधी सीधे रोड पे चल रहे होते हैं। ठीक है। उनको लगता है कि उसी स्पीड में टर्न हो जाएगा, बट वो उस स्पीड में है ना टर्न नहीं कर पाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ अपना स्टॉक मार्केट में भी होता है। ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, सीखिए और कोशिश कीजिए कि अगर कोई आदमी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा है तो आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को लें। अगर आप उसकी हाफ या कुछ मतलब पोर्शन का इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपको उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। चलिए, आपका टाइम मैंने बहुत ले लिया। अभी हम लोग शुरू करते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या क्या टूल देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए कि आपको ट्रेडिंग व्यू में है ना ऐसे करके एक वॉच लिस्ट बना लेना है। ठीक है। मेरे पास देखिए ये बहुत सारा वॉच लिस्ट मैंने ऐसे बना के रखा हुआ है ना। अभी ये ट्रेडिंग व्यू ये मेरा 1 साल पुराना ट्रेडिंग व्यू है। तो इसलिए है ना ये सारा इतने सारे मेरे पास ये वॉच लिस्ट हैं। अभी शायद नए वाले में है ना एक वॉच लिस्ट में 30 स्टॉक से ज़्यादा है ना ट्रेडिंग व्यू ऐड करने नहीं देता है। तो अभी देखिए इसमें ये भी मेरा फ्री वर्जन है। ये देखिए इसमें 500 स्टॉक्स मेरा ऐड है ना। ये स्टॉक्स एफ है, इसमें मेरा 174 स्टॉक्स ऐड है। तो मैं बोलूँगा कि अब अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आप सीधा है ना 500 के स्टॉक्स को पकड़िए। ठीक है। आपको इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं, वो मैं अभी बोलूँगा तो आप ध्यान से सुन लेना या लिख लेना कहीं पे। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी स्टॉक ले रहे हैं ना आप, उसका वैल्यूएशन है ना 1000 करोड़ से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी आप स्टॉक चूज कर रहे हो ना वो 100 रुपीज से नीचे तो नहीं होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। आप पहला लाइन को, जो भी मैंने आपको पहला बोला 1000 करोड़ वाला, ठीक है, आप उसको स्किप करो चलेगा, लेकिन ये वाला चीज स्किप मत करना कि 100 रुपए से नीचे का तो वो स्टॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और
तीसरा जो पॉइंट है वो इस निफ्टी 500, अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे निफ्टी 500 स्टॉक्स, ठीक है, टॉप 500 स्टॉक्स है ना, तो आपको ये टॉप 500 स्टॉक्स के एनालिस्ट निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इससे बाहर नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि अपने पास 5,000 6,000 स्टॉक्स है, ठीक है। अब उसमें ये जो टॉप के 500 होंगे इनमें कुछ तो दम होगा, है ना। और चूंकि आप कैश में लिए रहेंगे स्टॉक, ठीक है, तो अगर ये 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर ये नीचे भी गया, है ना, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये ऊपर आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा स्टॉक, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 500 स्टॉक्स में ही आपको रहना है, टॉप के 500 स्टॉक्स में। उससे ऊपर नहीं जाना है या उससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है। बस आप टॉप 500 का स्टॉक्स चूज करोगे, उसके बाद कुछ नहीं। तो अभी ये टॉप 500 स्टॉक्स है, तो ये अभी ट्रेडिंग व्यू में ऐड करना मुश्किल है ना। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा कि आप टॉप 200 स्टॉक्स को ले लो, ठीक है। ये आपको फिल्टर करने में भी आसान रहेगा, है ना। और इसको आप इजीली फिल्टर भी कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि गूगल पे सर्च करना है स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, ऐसे करके आप लिस्ट टाइप कर दो, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टॉक्स इन फ्यूचर ऑप्शन ऐसे करके आप टाइप करोगे, आपके पास है ना करीब करीब 200 स्टॉक्स के आपके पास लिस्ट आ जाएंगे। उस लिस्ट को है ना आप जीरोधा या एंजल वन या कोई भी जो भी आपका ब्रोकर है उसके वॉच लिस्ट में ना, शायद एक वॉच लिस्ट में ना 50-50 स्टॉक्स ऐड हो सकते हैं, ठीक है। आप 4 या 5 स्टॉक वॉच लिस्ट बना लो, पांचों में है ना 50-50 करके आप उसमें डाल लो। अब अपने पास ये वॉच लिस्ट तैयार हो गया, अब अपने को करना क्या है? अब अपने को सिंपल क्या करना है ना कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज है, ठीक है, इस पे मैं ऐसे स्विच करूंगा, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे स्विच करता रहूंगा ना, तो आपको दिखेगा क्या चीज़, कि जो टॉप के लूजर स्टॉक्स है, ठीक है, इस लिस्ट में खास करके जो भी आपने बनाया है, आपको इसमें ऐसे लिस्ट में आ जाएगा। तो अगर आपको सेल का ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप ऐसा वो करो, ठीक है। हालांकि सेल का ट्रेड आप इनिशिएट करोगे तो फिर वो फ्यूचर ऑप्शन में हो जाएगा और वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो आप इसको मत, आप इसको यूज़ करो, ठीक है, ऐसा टॉप गेनर की तरफ से, है ना। अब यहाँ पे आपने ये लगा दिया, आपका स्टॉक सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया मेट हो गया, ठीक है, कि आपने ऐसे किया, परसेंटेज चेंज पे क्लिक किया, आपको जो सबसे हाईएस्ट आया उसको आपने ऐसे क्लिक कर लिया, ठीक है। और आप यहाँ पे, ये डाउजन को क्या हुआ भाई, ऐसे क्या करता है डाउजन, ये क्या है, US 30, देखना पड़ेगा इस चार्ट को। ये डाउजन का ये फ्यूचर है, इसको हटा देते हैं, ये अपने काम का चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या किया आपने कि ऐसे करके आपने ये सर्च कर लिया, ठीक है। अब सर्च करने का जो भी आपके पास पहला स्टॉक आता है उसका आप लिस्ट निकालो, और यहाँ से ये टाइम फ्रेम को आप चेंज कर दो वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। समझ गए? तो पहला स्टेप क्या किया था हमने, फ्यूचर एंड ऑप्शन का लिस्ट बना करके इसमें ऐड कर लिया, और यहाँ परसेंटेज चेंज से हमने है ना जो भी सबसे ज़्यादा टॉप गेनर टाइप का है वैसे करके हम लोग हाईएस्ट टू लोएस्ट है ना ऐसे सॉर्ट कर लिए, ठीक है। 4.51, 4.14, 2.998 है ना। तो ऐसे करके हमने क्या किया कि हमने एक स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाया और उसको ऐसे करके हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमने ऐड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या था मेरा कि हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लगा देंगे, बस हो गया काम खत्म, 2 स्टेप्स अपने हो गए, है ना। और तीसरा स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे कि एक इंडिकेटर यूज कर लेंगे, है ना, ये एडिशनल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यूज करना है करो, नहीं करना मत करो, ठीक है। बट इसको यूज कर लोगे तो बहुत ज्यादा है ना आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 6 EMA, इसमें क्या है कि कस्टम 6 EMA है। आप उधर सर्च करोगे या फिर आप नॉर्मल है ना EMA सर्च करो इंडिकेटर पे, ठीक है। और वहाँ से आपको 2 EMA भी सर्च कर सकते हो, 3 EMA भी सर्च कर सकते हो, है ना। तो उसमें ऑप्शन आएगा, आपको बेसिकली क्या करना है, 2 EMA लगाना है, 20 और 100 का EMA, ठीक है। ये देखो, ये दूसरा और ये तीसरा है मेरा, ठीक है। ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। ये ब्लैक है और ये ग्रीन है, ठीक है। ये अपने पास 2 इंडिकेटर आ गए, सॉरी, हाँ 2 इंडिकेटर आ गए, इसको मैं ऑन कर लूँगा, 20 EMA और 100 EMA, ठीक है। अब आपको इसमें देखना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक देख लीजिए आप इसको। आपको हमेशा है ना एक छोटा सा रिस्क लेना है, ठीक है। और कभी भी आप इस चीज़ को है ना फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। आपको प्योर कैश में ट्रेड करना है। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। रीज़न क्या है कि अपने पास वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। अगर स्टॉक यहीं पे पड़ा रह गया, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2-3 वीक से एक ही जगह पे ये पड़ा हुआ था, ठीक है। ये जो 3 आप रेड कैंडल देख रहे हो एक ही जगह पे पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे है ना आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा आपको, और आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है, मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब अपने को करना क्या है कि तीसरा हमने ये इंडिकेटर लगा लिया, ठीक है। अब अपने को है ना 2 चीज़ 3 चीज़ फिर देखना है, ठीक है। 3 स्टेप्स आपके हो गए।
पहला यहाँ पे आपने वॉच लिस्ट क्रिएट किया, परसेंटेज चेंज करके आपने हाईएस्ट टू लोएस्ट आपने ये कर लिया। दूसरा आपने टाइम फ्रेम लगा दिया वीकली। तीसरा आपने ये इंडिकेटर लगा दिया 20 और 100 का ईएमए का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि भाई जो अपना चार्ट है, ठीक है, वो क्या बुलिश टाइप में दिख रहा है क्या, है ना। अगर आपको वो बुलिश टाइप में दिख रहा है तो आप फिर उसका दूसरा आपको देखना है कि इंडिकेटर अपने को क्या बता रहा है। तो अगर आप इंडिकेटर को पीछे से देखोगे, और हमेशा इंडिकेटर को पीछे से देखना है, या तो अगर वो गिर रहा है तो आप यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में ऊपर से देखोगे नीचे की तरफ, तो आपको दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे लंबे समय में क्या है कि मार्केट ये आरबीएल बैंक नीचे गिरता आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब नीचे गिरता आया है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा ये स्टॉक 20 और 100 के ऊपर आ गया है क्या। तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई, ये तो 20 और ईएमए के 20 और 100 दोनों ईएमए के ये ऊपर चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें है ना थोड़ा सा बुलिशनेस आ गया है। पहला हमारे दिमाग में क्या आया कि इसमें एक थोड़ा सा बुलिशनेस आ गया है, ठीक है। अब दूसरा हम क्या जाएंगे, चार्ट पैटर्न पे जाएंगे। पहला हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, क्या ये 20 और 100 ईएमए के ऊपर है। अगर है तो हम सोचेंगे यस, पहला क्राइटेरिया अपना मेट। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि इसमें कोई बुलिश टाइप का चार्ट पैटर्न बन रहा है। आप हमेशा कोशिश करो कि जो भी आपको है ना, जहाँ पे भी आपका प्राइस चल रहा है, उसके पीछे आप जा करके ना एक स्विंग हाई को देखने की कोशिश करो, ठीक है। पीछे की तरफ जा करके आपको एक स्विंग हाई की तरफ देखने की कोशिश करना है। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी एक स्विंग हाई दिख रहा है अपने को, एक यहाँ पे भी दिख रहा है, कि यहाँ पे भी दिख रहा है, एक यहाँ पे भी दिख रहा है, कि यहाँ पे भी दिख रहा है, कि यहाँ पे भी दिख रहा है ना। तो आपको कोशिश करना है कि जहाँ पे भी आपका प्राइस चल रहा है ना, उसके आसपास कहीं पे चल रहा है क्या, पीछे में, है ना। और जितना पीछे दूर होगा और उसके ऊपर होगा ये वाला जो करंट में चल रहा है, आपके लिए वो उतना बेहतरीन है। जैसे एक तो ये यहाँ पे हुआ था और दूसरा ये कहाँ पे हुआ था, 15 फरवरी 2021, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2021 से है ना आरबीएल बैंक एक खास जगह के नीचे चल रहा था, ठीक है। कल इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर करके वापस हल्का सा नीचे आकर क्लोज किया है। तो ये अपने पिछले 2-3 साल दो साल को ब्रीच करके कल ये आपको थोड़ा सा हाई लगाया था और अभी वापस हल्का सा उसके नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ देख लेना है, चार्ट पैटर्न देख लेना है, चार्ट पैटर्न में बुलिश जैसा लगना होना चाहिए। तीसरा चीज़ क्या है, आपका मन करे तो आप इसको है ना लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो मेरा कर्सर कहाँ चल रहा है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लाइन चार्ट पे क्लिक करो। लाइन चार्ट में भी आप देखने की कोशिश करो कि लाइन चार्ट पे आपको क्या दिखा रहा है। देखिए लाइन चार्ट में कितना सॉलिड आपको यहाँ पे डब्लू दिख रहा है ना। कहीं एम बना होगा तो आपको एम भी दिखेगा, ठीक है। तो अपने को लाइन चार्ट पे क्या है, ये देखिए, ये अपना हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ठीक है। तो अपने को है ना लाइन चार्ट में भी अच्छे से चार्ट पैटर्न दिख जाता है। अगर आप कैंडल स्टिक्स में देखने में दिक्कत होती है, आप लाइन चार्ट पे स्विच स्विच कर लो, आपको यहाँ भी दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये आप समझ गया, है ना। और आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट, कि आरबीएल ऐसे कुछ है ना इंपॉर्टेंट, ऐसे ही आपको क्या करना है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, ऐसा कुछ करके आपको एक ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने पहले यहाँ कहीं तो किया हुआ था, ठीक है। फिर मैं इसको स्विच करके थोड़ा सा ऊपर अभी रिफाइन करके ऐसे कर दिया। अब मैं है ना इसमें इस लाइन के ऊपर देखिए 272.50 है। यहाँ पे आप प्राइस देख लीजिए कितना है, 272.50 है, ठीक है। अब 272.50 क्या करूँगा ना, मैं अपने वॉच लिस्ट में जो भी मैंने उधर अ, मेरे उसमें लगा हुआ है, उस पे मैं राइट क्लिक करके ना वॉच लिस्ट में ऐड करूँगा। ज़ेरोधा में आप जाएँगे या किसी भी जाएँगे, तो उसमें क्रिएट अलर्ट का ऑप्शन आता है सब आपके वॉच लिस्ट में, ठीक है। आप वॉच लिस्ट में स्टॉक पे क्लिक करना और वहाँ पे आपको आएगा क्रिएट अलर्ट करके, ठीक है। वो आप क्रिएट अलर्ट कर लो। रुको मैं ज़ेरोधा खोल करके दिखाई देता हूँ, है ना, क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप बताना है तो फिर बताना है, ताकि आप लोगों को, जो भी लोग सीखना चाहते हो, उनको अच्छे से वैल्यू मिले। हम्म, ये हो गया पासवर्ड अपना, ये हो गया ओटीपी 54 18 29, 54 18 29, 54 18 29। चलिए, 144 743, 144 743, ठीक है। हम लोग क्या हुए यहाँ पे जिरोधा में एंटर हो गए, ठीक है। अब जिरोधा में एंटर होने के बाद हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे है ना हमारा कुछ वॉच लिस्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको बोल रहा था कि हर एक वॉच लिस्ट में ना आप 50 स्टॉक ऐड कर सकते हो, ऐसे इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आपको हर एक स्टॉक में है ना, जैसे मान लो कि ये यहाँ इन्फी का स्टॉक है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे है ना ये इंडिकेटर लगा रहना चाहिए 20 और 100 का। देखो ये मेरे में लगा हुआ है 20 और 100। ठीक है, मैं इसी सेटअप पे काम करता हूँ भैया ना, और ये बहुत बेहतरीन काम करता है। तो 20 और 100 का आपके पास सेटअप लगाना है। ये जो पीला वाला ये 200 EM है। ठीक है, हालांकि इसका कुछ खास मतलब नहीं है, बट मैंने ऐसे लगा रखा है। अपने को मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना है तो 20 और EM काफ़ी अच्छा काम करता है। ठीक है, अब मान लो कि अपने को ये जो स्टॉक है इन्फी, ठीक है, इन्फी अपने को दिख रहा है कि हाँ ये 20 और 100 दोनों के ऊपर आ चुका है। बट आप इसके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक स्विंग दिख रहा है हाई। ठीक है, तो हम इस लाइन को मार्क कर लेंगे ड्रॉ करके। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं ऐसे इसके हाई पे क्या किया कि मार्क कर लिया। ठीक है, 1521.27 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये इन्फी के चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ कहीं पे है ना ऑप्शन आता है क्रिएट अलर्ट का। ये देखो क्रिएट अलर्ट आ रहा है। क्रिएट अलर्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे इन्फी रेडी हो रहा है, या हाँ इन्फी रेडी फॉर अपसाइड। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, कौन सा प्राइस हम लोगों ने देखा था 1521.27, 1521.30 रख लेते हैं ना। थोड़ा सा बफर अपने को लेके चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो अपने को तो सिर्फ बाइंग में जाना है, तो हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू में ही रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 1521.30, और यहाँ पे क्रिएट अलर्ट कर देंगे। हमारा अलर्ट क्रिएट हो गया। अब मैं आराम से अपना मौज करूंगा, अपना काम करूंगा, जो भी मेरे को करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट अलर्ट हो गया। ऐसे ही है ना, अपने पास 4-5 स्टॉक मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाइए। इन्फी का देख लिया, उसके बाद अभी देखिए ये भी स्टॉक ऑलरेडी है ना अ, अपने अलर्ट में आ चुका है इस लेवल के ऊपर। ये यहाँ वाला एक स्विंग हाई अपने को दिख रहा है, तो यहाँ पे भी है ना, अब हम अपने आप को ऐसे ही एक अलर्ट लगा देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं देखूंगा कि एच है ना काफ़ी इस जोन में है ना रेंज में था, तो इसको मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, आईसीआईसी बैंक को देख लेते हैं। हाँ, आईसीआईसी बैंक देखिए, ये ऑलरेडी इसका ये इसका जो ट्रिगर है वो अलर्ट हो चुका है, मतलब एक्टिव हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले स्विंग हाई के ऊपर है ना, ये अच्छा खासा क्लोजिंग दे दिया है, और यहाँ से हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इन्फी आईटी, ऐसे ही मतलब है ना, सारे स्टॉक्स को हम लोगों को ऐसे ही देखना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो खास चीज़ था इसमें, जो आपको एक जाना, ग्रेट अलर्ट का मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये लोग आप सीख गए। ठीक है, अब वापस हम लोग इसमें आएंगे। ठीक है, और हम लोग है ना एक और चीज़ कोशिश करेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए, कि एक तो ये चार्ट पैटर्न देख लिया, दूसरा आपको ये देखना है ना कि अपने को कौन ऐसा स्टॉक है ना, जो 100 ईए में तो अप ट्रेंड हो। अभी ये मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मोमेंटम इन्वेस्टिंग ऐसे ही होगा। अभी तक जो था वो तो मैं बस आपको नॉर्मल बातें बता रहा था, उससे भी काम चल जाएगा, है ना। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये खास बात है, आप ध्यान रखना इसको। कभी भी आपको 100 EMA के ऊपर है ना 20 EMA दिखता है, और जब भी पहला टच आता है उसके ऊपर, तो आप वहां पे बाई करोगे। जब भी पहला टच आता है कैंडल का गिरते हुए ऊपर से, तो आपको यहाँ पे बाई करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तब तक बाई में बैठे रहना है जब तक आपका कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे दे, ईएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं दे दे। आपको वही स्टॉप लॉस लेके चलना है भाई। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसा ही स्टॉक ढूंढेंगे। ठीक है, अब ऐसे स्टॉक ढूंढने के लिए सबसे एक और खास तरीका और इजी तरीका मैं बताता हूँ। वापस आप इस परसेंटेज चेंज पे क्लिक करो, और जो रेड रेड वाले स्टॉक है ना, वहाँ पे घूमना शुरू कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे अपना 100 भी ऊपर है, 20 भी ऊपर है, बट ये क्या किया है, ये इसके नीचे आकर के गिर गया है, बलरामपुर चीनी, है ना। तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम देखते जाएंगे। अब मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन अपना कैसे होगा। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, हाँ दोनों अप ट्रेंड में तो है, बट कोई कैंडल यहाँ पे आकर के 20 के मुंह पे आकर के टच नहीं किया हुआ है, तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जैक्ट आपको एक्चुअल में कैसे वो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, आप बस ध्यान से देखते जाओ। देखो ग्लेनमार्क फार्मा मेरे को कुछ कुछ लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि इसने है ना कल ही यहाँ पे आकर के टच किया था, बट अपने को है ना इसी रेंज में बाई करना है। 20 EMA से ज़्यादा ऊपर हम बाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान लो अगर स्टॉक है ना 1,000 रुपये का है, ठीक है,
तो हम लोग है ना 20 रुपए से ऊपर से ज़्यादा का, अगर 20 रुपए से ज़्यादा ऊपर दूर है तो हम लोग नहीं बाई करेंगे उसको, ठीक है। अपने को तो भाई मूविंग एवरेज के आसपास चाहिए, ईएमए के आसपास चाहिए उसका प्राइस, ठीक है। हम वैसे प्राइस को ढूंढेंगे। आपको देखने से लगेगा कि अरे इसको कैसे बाई करेगा लोग, है ना, इसको बाई करेगा तो लॉस हो जाएगा, बट वहीं पे जादू होता है। अच्छा देखिए, एक और ये खास स्टॉक मेरे को जो ठीक ठाक लग रहा है वो ये है कि 20 और 100 के ईएमए के क्रॉस ओवर पे है ना, अपने को ये स्टॉक मिला है चंबल फर्टिलाइजर। और पिछला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ना, पिछला जो एक से स्विंग हाई था, ये उसको ब्रेक कर करके ये ऊपर आने के लिए बेकरार है। तो अपना एक अगला स्टॉक जो होगा वो स्विंग, सॉरी, अगला जो स्टॉक होगा वो चंबल फर्टिलाइजर हो सकता है ना। कब? तो हम इस लाइन के ऊपर बाई करेंगे, पिछला जो इसका हाई है ना, इसके ऊपर बाई करेंगे। ये कब है? 352.50 है ना। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ही है ना, अपना एक और वॉच लिस्ट खोल लेंगे, या इधर जा करके है ना एक बुलिश जैसा आपको मैं दिखाता हूँ, रुकिए। आपको मैं आज कंप्लीट चीज़ शेयर कर रहा हूँ, जैसा मैं एग्जैक्टली करता हूँ मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए, सेम टू सेम आपको वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है ट्रेडिंग व्यू में, कि एक और है ना वॉच लिस्ट बना रखा है, जिसका मैंने नाम दिया है बुल्स, ठीक है। अब इस स्टॉक को देख करके आप ट्रेड वेड मत ले लेना, क्योंकि स्टॉक में है ना बहुत सारा, अभी ये बहुत पुराना है, तो काफ़ी चीज़ें हैं ना इसमें बदल गई है, ठीक है। तो इसको आपको आंख बंद करके जाना नहीं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरे को पसंद आता है ना, मैं इसमें डाल देता हूँ और इससे इससे वापस निकालता भी रहता हूँ। तो अब जैसे मेरे को यहाँ पे दिख गया चंबल फर्टिलाइजर 20 और 100 के क्रॉस ओवर पे अपने को दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें है ना जा करके चुपचाप चंबल फर्टिलाइजर को यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर डाल दिया। अगर अपने को मन करेगा तो हम यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट देखेंगे, नहीं मन करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलर्ट लगा करके मोबाइल मोबाइल में छोड़ देंगे। जैसे ही अपने पास अलर्ट का आवाज़ आएगा, हम यहाँ पे कुछ पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल तरीका रहता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग या कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने का, ठीक है। तो ऐसे आपको एक स्टॉक मिल गया। हालांकि जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके आसपास अपने को रेड कैंडल चाहिए, तभी हम बाई करेंगे, वो मैं आपको खोज करके बताता हूँ। ये भी लेकिन 20 और 100 के क्रॉसओवर पे ट्रेड करना, ये भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप चंबल फर्टिलाइजर को है ना रडार पर रख करके कुछ दिन देख लेना, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ये इसके पीछे वाले जो हाई है ना, इसको ब्रीच करके निकलना चाहिए। और अगर चंबल फर्टिलाइजर है ना 352.40 है ना, आप इसको 353 मान लो, 353 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको ये कहाँ तक जाएगा, ये कम से कम 400 रुपये तक जाएगा, और 440, 450 रुपये तक जा सकता है, 450, ठीक है। 350 में स्टॉक लिया, 450 में बेच रहे हो, एक स्टॉक पे आपको 100 रुपये का मुनाफा मिल रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 350 पे 100 रुपीज़ का वो लेना, प्रॉफिट लेना, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा हम लोग खोजेंगे ऐसे ही, आप देखते जाओ बस, मैं आपको दूसरा स्टॉक भी ढूंढ करके बताता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और सीख लो। यहाँ पे क्या है, टाटा केमिकल्स है, ठीक है। अब ये नीचे जा कर के ना यहाँ पे इतने दिनों का रेंज का ब्रेकआउट किया है, तो हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। बट मैं नहीं लूँगा, क्योंकि जो अपना रूल्स है वो रूल्स है, ठीक है। हालांकि ये भी है ना दूसरे डायरेक्शन से इसका में भी बाई बनता है टाटा केमिकल्स में, ठीक है। बट हम इसको अभी नहीं ले रहे हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं। रीज़न क्या है कि अभी ये 20 EMA के ऊपर है ना, स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दिया है, देखो आपको मैं दिखाता हूँ। और यही सब चीज़ें है ना लोगों को देखना होता है। जो मैं आपको कहानी बता रहा था ना, कि गाड़ी अगर आपको चलाना सीखना है तो जो पीछे बैठा होगा चलाने सिखाने वाला, वो आपको यही सब तो सिखाता है कि भाई देखो 20 EMA के ऊपर तो क्लोजिंग दिया है, बट ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। अगर ये क्लोजिंग यहाँ कहीं इस लेवल पे होता, 1014, 1012 के आसपास, ठीक है, तो अपन इसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानते, ठीक है। लेकिन अभी ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, तो हम इस पर नहीं घुसेंगे। यही तो चीज़ आपको सीखना है, और क्या सीखना है। बस आपको ऐसा ही वेट करना है। अब देखो एस्ट्रल है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद अगले वीक भी नीचे आ सकता है थोड़ा सा, ठीक है, अगर आना होगा तो। बट फिर ये सक करके ऊपर उठेगा। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एस्ट्रल इस कैंडल पे टच किया, यहाँ पे, यहाँ से हल्का सा एक नीचे आया, बट ये मस्त हैमर बनाया और वापस इतना भयंकर वाला राइड दिया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा है। और एस्ट्रल एस्ट्रल है ना, मैंने कभी अपने ग्रुप में शायद शायद शेयर भी किया था। आपको मैं एक स्टॉक आज खोज करके बताता हूँ। देखिए खोजना पड़ेगा, आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो चार्टिंग वगैरह स्कैनर वगैरह से आप अगर देखेंगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं करेगा, समझ गया ना। एल्केम लैब तो कुछ अलग तरीके से ही भागा जा रहा है। हम्म, देखिए यहाँ पे क्या है, इंडस टावर का ये स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे बहुत दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट सितंबर 2023 से ये 2 महीने से यहाँ पे, 3 महीने से ये यहाँ पे क्या कर रहा है,
कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अच्छा खासा इसमें मूव अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा और, तो आपको दिखेगा कि ये 20 और 100 का क्रॉसओवर होने जैसा हो रहा है कुछ तो, ठीक है। तो ये भी अपने को एक अलर्ट है कि ऐसे कोई रेंज में अगर अपने को स्टॉक मिले और अगर हम यहीं कहीं पे पोजीशन बना लेते हैं तो जब ये फटेगा तो अच्छा खासा अपने को एक मूव दिख जाएगा। तो मैं अपने उसमें बुल्स वाले में डाल देता हूँ इंडस टावर, मेरे को ये ठीक लग रहा है। चलिए, ऐसे ही मैं डालता रहता हूँ और आपके सामने मैं भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आप इन सारे स्टॉक्स को है ना वॉच करना कुछ दिन, ठीक है। आपको है ना खुद ही वो डिफरेंस फील होगा। हाँ, बर्जर पेंट कैन बी वन ऑफ द स्टॉक टू पिक। देखिए बर्जर पेंट क्या है, यहाँ पे आकर के ये टच करने वाला है, ठीक है। तो बर्जर पेंट मेरे समझ से एक अच्छा खासा स्टॉक दिख रहा है जिसमें हम लोग अपना पोजीशन बना सकते हैं। बेशक ये मेरा बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वॉच करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको पोजीशन बनाना है तो आप पेपर ट्रेडिंग वाले ऐप में बनाओ, नियोटा और न्यू स्टॉक्स ऐसा दो है मेरे पास मेरे ख्याल से, जिसमें आप है ना अपना पोजीशन बना करके इसको वॉच कर सकते हो कि हम जो जिस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड ले रहे हैं क्या वो सक्सेस हो रहा है, ठीक है। और अपना वीकली टाइम फ्रेम है तो अपना जो टारगेट रहेगा वो कम से कम 1 से 2 वीक का रहना चाहिए, है ना। मैक्सिमम महीने भर का रहना चाहिए, तो ये रहना चाहिए, ठीक है। तो अपने को कौन सा मिल गया, एक मिला अपने को बर्जर पेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें बर्जर पेंट को भी ऐड कर लूँगा। ये रहा अपना बर्जर पेंट ऐड हो गया, ठीक है। चलिए अब अगले स्टॉक पे चलते हैं। देखिए, परफेक्ट स्टॉक मेरे को मिल गया अशोक लेलैंड। क्यों अशोक लेलैंड? क्योंकि देखिए ज़बरदस्त इसमें रैली आई, इसका एक रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट के बाद ये वापस हल्का सा ऊपर गया, वापस यहाँ पे ये टच कर रहा है 20 ईएमए, और 20 ईएमए से थोड़ा सा ये रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर इसको फील हो रहा है। अब अपना इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, ये पिछला वाला लो, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करके इसको यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है ना। अब इसमें अपना एस एल क्या लगाना है, 164 का, 10 रुपये का अपना पे यहाँ पे एस एल रहेगा, और बाकी हम लोग इसको चलने देंगे। कम से कम अपना जो टारगेट रहेगा वो पिछला स्विंग हाई का बॉडी का स्विंग हाई रहेगा 187, ठीक है। तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस है और 10 रुपये के आसपास आपका टारगेट है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। तो अपने को एक स्टॉक दिख गया अशोक लेलैंड, ऑलरेडी ये मेरे पोजीशन में होगा। आपको मैं दिखाता हूँ अपना पोजीशन होल्डिंग। ये देखो स्टॉक लेलैंड है, इसको मैंने प्लेस कर रखा है क्योंकि अभी ये मेरे को ठीक ठाक कुछ टाइम के लिए ना अच्छा खासा ये मेरे को दिख रहा है, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों पे बाकी मेरे में देख लीजिए कि वो सब सिर्फ बीज है। ब्रिटानिया को मैंने प्लेस करके रखा हुआ है, ठीक है, ये भी मेरा ठीक ठाक चल रहा है। देखो ब्रिटानिया में मेरा कितना का 5%, 5.5% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और बैंक बीज ये तो 7.5, इससे तो कोई मतलब नहीं है अपने को। अशोक लेलैंड में अपने को कितना का रिटर्न मिल रहा है, तो अभी 1.5% का लॉस चल रहा है। मैं इसको 175.40 रुपये पर खरीदा था, अभी 175 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो 1.5% का मेरे पास इसमें लॉस चल रहा है अशोक लेलैंड पे। तो अशोक लेलैंड है मेरे पास ऑलरेडी। हाँ देखिए, ये भी एक अच्छा स्टॉक मिल गया अपने को, वेदांता, ठीक है। परफेक्ट कैंडल है ये, परफेक्ट सेटअप है ये। अभी क्या हुआ कि 100 के ऊपर है ये, 20 के ऊपर है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा, ये 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 ठीक है, ये क्या है, ये डब्लू है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डब्लू का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका एक अलर्ट लगा करके छोड़ देंगे, ठीक है। 245 रुपये के आसपास, दो सॉरी 247 रुपये के आसपास का, 247 रुपये 50 पैसा के आसपास का हम लोग एक अलर्ट लगाएंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये भी स्टॉक ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, अभी यहाँ पे एक मैं और अच्छा बात आपको बता रहा हूँ। जब भी कभी ऐसे है ना आपको 20 ईएमए के ऊपर कोई कैंडल रेंज में मिले और रेंज के बाद है ना आपको ब्रेक अवे गैप का कोई कैंडल दिखे, तो आप समझिए कि उसमें है ना कुछ
बड़े लोगों ने एंटर किया है, ठीक है? तो यहाँ पे भी अपने को चुपचाप एंटर कर लेना है और अपने को इसी कैंडल के है ना लो से थोड़ा सा नीचे का ऐसा लगा करके बैठे रहना है। जब तक वो नीचे निकलेगा नहीं तब तक हम भी नहीं निकलेंगे, ठीक है ना? ये सब तरीका होता है स्टॉक सिलेक्शन करने का, ठीक है? अब देखिए, हीरो मोटोकॉर्प अच्छा खासा रैली आया, अच्छा खासा रैली दिया। अब ये अगर ये नीचे गिरेगा, है ना, तो मैं इसको अलर्ट करके रखूँगा, इसको है ना मैं रोज़ देखता रहूँगा कि जब भी मेरे को ये 20 ईएमए के आसपास वीकली टाइम फ्रेम पे दिखेगा, है ना, तो मैं यहाँ आकर के इसको बाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? उसी कैंडल का ऐसे लगा करके, क्योंकि वो भी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा और जब फ्रेश बायर घुसेंगे, तो अपन हम लोग भी घुस जाएँगे उसके साथ, ठीक है? तो यही बेसिकली मेरा तरीका था। और जो लास्ट में मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको एक बोनस दूँगा, है ना? देखिए, स्टॉक खोजना थोड़ा-सा मुश्किल काम है ना, आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको भाई काम नहीं चलेगा। अब आपको मैं एक और इंडिकेटर बता देता हूँ, ठीक है? जिसका नाम है सीएमओ, ठीक है? चलिए, ये इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, टाइटन का ही चार्ट लगा करके हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं बड़े उस पे डिस्प्ले पे लगा देता हूँ, ताकि आप लोगों को देख करके समझ में आए। अब देखिए, यहाँ पे अपन क्या करेंगे ना कि एक इंडिकेटर है, ये तो मेरा है 20, 100, 200, ठीक है, एडीएक्स भी है। हाँ, इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। एक सीएमओ इंडिकेटर भी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट एडीएक्स भी ठीक है। एडीएक्स अगर है ना 20 के ऊपर है, ठीक है, और अगर आपका स्टॉक है ना अप ट्रेंड में है और ये 20 के ऊपर है, तो आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, आंख बंद करके, है ना? मैक्सिमम चांस होता है कि वो ऊपर ही जाता है। अगर एडीएक्स अप है और मार्केट भी अप ट्रेंड में है, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका ये ऊपर ही जाएगा। अच्छा, एडीएक्स क्या होता है ना कि एडीएक्स सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है। तो ये अगर नीचे जा रहा होगा तो अपने को ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? अगर ये नीचे की तरफ जा रहा होगा तो अपने को ट्रेड नहीं लेना, चाहे बाइंग का हो चाहे सेलिंग का हो, ठीक है? और अगर अपन ट्रेड ले रहे हैं, बाइंग का हो या सेलिंग का हो, कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हैं हम, तो हमारा जो एडीएक्स है वो 20 के ऊपर ही होना चाहिए। 20 के ऊपर नहीं होगा, ना हम बाई करेंगे ना हम सेल करेंगे। और अगर अपना एडीएक्स 20 के ऊपर होगा, तो हम लोग बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ठीक है? इधर चार्ट को देखते हुए, आँख बंद करके नहीं, ठीक है? अब इसका सेटिंग आपको डिफ़ॉल्ट पीरियड पे रखना है 14-14 बस, ठीक है? और ये जो डीआई, ये जो है डीआई +1, डीआई माइनस, ठीक है? इसको आपको हाइड कर देना है, ठीक है? इसको आप अगर आप इसको हाइड करने के लिए आपको इसका कलर आपको व्हाइट करना होगा इन दोनों का, ठीक है? और एडीएक्स का कलर है ना, आप ब्लैक रखो, रेड रखो, कुछ भी रख दो, ठीक है? इससे कोई मतलब नहीं है। पीरियड में आपका 14-14 ही पीरियड रहेगा बस, ठीक है? ये एक इंडिकेटर हो गया जो आपको बताता है कि हाँ, इसमें है ना, ये आपको एवरेज डायरेक्शन बताता है उस स्टॉक का, उस टाइम फ्रेम पे जो भी आपका टाइम फ्रेम लगा होता है, ठीक है? तो इसके हिसाब से आपको है ना पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी इसमें ये अभी ट्रेंडिंग है कि नहीं है, वो आपको ये बता देगा। अगर कोई भी स्टॉक में, अगर जैसे आपने इधर है ना बहुत सारा स्टॉक चूज़ किया, ठीक है? इधर आपने कौन-कौन सा स्टॉक चूज़ किया था? जैसे चंबल फर्टिलाइज़र आपने चूज़ किया था, ठीक है? ये देखो चंबल फर्टिलाइज़र, कहाँ गया चंबल फर्टिलाइज़र? ये चंबल फर्टिलाइज़र लग गया। और अपन क्या करेंगे ना कि यहाँ पे भी अब जैसे अपने को उधर से मिल गया कि चंबल फर्टिलाइज़र में अपने को ट्रेड लेना है। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे भी है ना मैं चंबल फर्टिलाइज़र लिख दूँगा। उसका चार्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लॉट कर दूँगा। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि हाँ भाई इसका क्या चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो एडीएक्स है इसका 14 है, ठीक है? 14-14 पीरियड का है ना? तो इसके हिसाब से अभी अपने को मना बोल रहा है, बट यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि ये बहुत सारा रेंज का है ना, ये ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा-सा साइड करके इसमें एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? ये अर्ली एंट्री होगा, लेकिन ये भी अच्छा काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ध्यान देना कि अगर ये इस लाइन के ऊपर चला गया अपना ये कौन-सा लाइन है? 1 सेकंड। 358, अगर अपना ये 358 के ऊपर चंबल फर्टिलाइजर चला गया, तो आपका जो ये एडीएक्स है ना, ये 20 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है? समझ गए? तो एडीएक्स को ही पता है कि भाई पीछे में है ना एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए है ना आपको ये सिग्नल नहीं दे रहा है, ठीक है? जैसे ही ये 20 के ऊपर जाएगा, इस लाइन के ऊपर जाएगा, और तो ये तुरंत ये 20 के ऊपर चला जाएगा, 20 के ऊपर जाएगा, आपको ये सिग्नल दे देगा कि हाँ भाई बाई करो, ठीक है? ये एडीएक्स का काम खत्म हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीएमओ। सीएमओ को लिखते हैं चांडे, चांडे मोमेंटम ऑसिलेटर, ठीक है?
ये लग गया। इसके सेटिंग में आना है आपको, पीरियड आपको 9 रखना है, ठीक है। ओवरबॉट आपको 25 कर देना है, और यहाँ पे आपको जो ओवरसोल्ड है ये भी आपको 25 कर देना है, 25, ठीक है। इसको ओके कर देना है। अब जब भी कभी आपको ट्रेड लेना हो चांडे मोमेंटो ऑसिलेटर में, ठीक है, ये नीचे आकर के जैसे ही ऊपर चलना शुरू करेगा ना चांडे के मोमेंट ऑसिलेटर से, चांडे मोमेंटम ऑसिलेटर से, तो आपको ट्रेड लेना शुरू कर देना है, ठीक है। इसमें जो अपना ये चार्ट लगा हुआ है ये 70 के ऊपर का लगा हुआ है। एक सेकंड, एक फोन आ गया। 2 मिनट, मैं अभी, आप फॉरवर्ड कर लीजिए 2 मिनट। तो आपने ये देख लिया, ये कितना था ये अपना वैल्यू, ये जो वैल्यू है अपना, हाँ ये 25 का वैल्यू है, ठीक है। ये अपना वैल्यू 25 के ऊपर है। जब भी आपको ये शेडेड वाले रीजन में रहे ना, तो आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढो चार्ट वगैरह को देख करके, ठीक है। अगर आपको मिलता है आप बाई करो। ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बहुत सही काम करता है, ठीक है। आप कभी ट्राई करके देखो। और इसको है ना हम लोग सिर्फ बाइंग में यूज़ करेंगे, सेलिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल दो ये सेलिंग में यूज़ होता है, बट इसको मैं सेलिंग में यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है ना। लेकिन ये बाइंग में बहुत अच्छा यूज़ होता है, आप इसको बाइंग में यूज़ कीजिए चांडे मोमेंटम ऑसिलेटर को, ठीक है। पीरियड रहेगा अपना 9, 25 ऊपर 25 नीचे का रहेगा, ठीक है। हम लोग इसमें एंट्री तभी इनिशिएट करेंगे जब ये जीरो लाइन के ऊपर 25 लाइन के ऊपर चला जाए। जीरो लाइन के ऊपर हमारा एक 25 लाइन 25 का रहेगा, जो हमने अभी 25 प्लस और 25 माइनस किया था ना, ये यहाँ पे ऐसे प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। जब भी 25 के ऊपर जाएगा हम बाई करेंगे, ठीक है। जब भी 25 के ऊपर जाएगा हम बाई करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अपने को दिख रहा है ये अच्छा खासा चलने वाला है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये चलेगा, और यहाँ पे देख लो आप 20 और 100 का क्रॉसओवर भी होने वाला है, यानी कि चंबल फर्टिलाइजर एक अच्छा खासा स्टॉक हो सकता है आने वाले समय में। मेरा कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा रहा हूँ, बुझा रहा हूँ कि हम लोग इस ट्रेड की सहायता से चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। दैट इज ऑल, यही मेरा पर्पस है, ठीक है। तो कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन ना है, कृपया इसको दूसरे तरीके से ना लें। लॉस बाई हो सकता है, ठीक है। मार्केट है तो लॉस तो हो ही सकता है ना। तो मेरा जो कहना था वो यही कहना था कि 25 के अगर ऊपर जाता है तो आपका बाइंग ट्रेड इनिशिएट हो जाता है। दूसरा हमने कौन सा स्टॉक चूज किया था, इंडस टावर चूज किया था ना, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अभी तीनों स्टॉक, इंडस टावर चूज किया था और एक और कोई स्टॉक चूज किया था, बर्जर पेंट। इंडस टावर, ये देखिए इंडस टावर आ गया, इसमें भी देखेंगे। देखिए ये अभी है ना एकदम फ्रेश है ना, 20 के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अभी 15.83 पे है, तो अभी आपको इसमें एकदम ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। जैसे ही ये 20 के ऊपर क्रॉस करेगा ना, आपको घुस जाना है इसमें, ठीक है। किसमें, नियोटा ऐप में बात कर रहा हूँ, डेमो अकाउंट वाले में। रियल कैश से नहीं घुसना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रेंज था ना, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो इसको अभी रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, इसलिए अभी इसमें बाई नहीं आया है।
लेकिन इसको हम अलर्ट पे रखेंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा 198 195 के आसपास, ठीक है, तो ये अपना 20 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इंडस टावर हो गया, दूसरा था अपना बर्जर पेंट। ये आ गया अपना बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में देखिए सिर्फ 9 है ना, तो बर्जर पेंट को हम अवॉइड कर देंगे, सिंपल, समझ गए। बर्जर पेंट को हम अवॉइड कर देंगे। कहाँ गया मेरा बर्जर पेंट, ये रहा, ठीक है। बर्जर पेंट को अपन अभी अवॉइड करेंगे, है ना। रीज़न क्या है, रीज़न है अपना ये चांडे मोमेंटम ऑसिलेटर, ठीक है। तो हम लोग है ना ये सारे कॉम्बिनेशन लगा करके, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग देखिए, अपने को सबसे पहले स्टॉक फाइनलाइज कर लेना है, स्टॉक हम लोग चूज कर लिए, ठीक है। अब स्टॉक चूज करके है ना ये चांडे मोमेंटम ऑसिलेटर लगा लेंगे, ठीक है। और इसमें भी है ना अपने को क्राइटेरिया मीट कराना है। अगर अपना तीनों क्राइटेरिया मीट हो जाता है ना, तो इधर बहुत अच्छा काम करेगा। पहला, 20 और 100 के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, चांडे के ऊपर होना चाहिए। तीसरा, अपना कुछ प्राइस प्राइस एक्शन भी है ना सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों के बेस पे है ना हम लोग ट्रेड लेंगे, अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट मिलेगा, मैं एकदम पूरा श्योर हूँ। और ऐसा ही होता है, ठीक है। आपको अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो आप एचएएल का ट्रेड लेके देख लेना। मैंने अपने यूट्यूब पे है ना कुछ दिन पहले दिया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, ठीक है। वो जबरदस्त चला है, आप उसको खुद ही जा करके देख लो, मेरे को दिखाने का मन करता नहीं है, बट चलो दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो, ये जब कहीं इस लेवल पे था ना, इस लेवल पे कहीं था, 1800 के आसपास था शायद, 1865 1860 के आसपास था, ठीक है। तो मैं यही मूविंग एवरेज वाले ट्रिक से दिया था कि मूविंग एवरेज के पास टच किया, 1865 पे मेरा बाइंग था, ठीक है। अभी कितना चल रहा है, 1865, ओहो, ये तो 2700 चला गया। मैं तो 2200 के आसपास सोच रहा था इसको, बताइए। अभी 2700 चला गया। अब मैं खुद पछता रहा हूँ कि मैं सिर्फ 200 रुपये लेकर के निकल गया, बताओ। ये जैसे ही इस हाई के आसपास आया, मैं डर करके निकल गया, लगा कि अरे यहाँ से तो गिर जाएगा, है ना। और ये डोजी कैंडल बना था तो मुझे लगा कि कहीं कल गैप डाउन ना हो जाए, उससे अच्छा है कि जो प्रॉफिट आया उसको बुक करो, और फिर मैंने इसको देखना ही बंद कर दिया। बट अभी मैं देख रहा हूँ तो क्या मस्त चल रहा है, बताओ। हम्म, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टिंग होता है, ऐसे ट्रेडिंग होता है। इसका देखो क्या ज़बरदस्त चल रहा है, क्या सॉलिड चल रहा है। इसमें जो अपना आया था ये ऊपर में, ये कब आया था, ये इसी डोजी कैंडल में आया था। मैं उस वक्त चैंडे मोमेंटम ऑसिलेटर को देखा नहीं, अगर देखा होता तो मैं इसको सेल नहीं करता, ठीक है। तो ये कुल स्ट्रैटेजी था। इसको आप अच्छे से देखिए, पहले बैक टेस्ट कीजिए, 2 स्टॉक पे लगाइए, है ना। आप देखिए, आपको समझ में आए तो ट्रेड कीजिए, नहीं समझ में आए तो फिर आप कोई दूसरा स्ट्रैटेजी देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर है ना, समझ गए। तो इसको आप दिल पे मत लीजिए, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, इस किसी भी आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लीजिए, उस स्ट्रैटेजी से आपके बहुत पैसे बनेंगे, ठीक है। पेशेंस जरूरी है, टाइम आपको देना पड़ेगा, रातों रात कोई ट्रिक नहीं है अमीर बनने का। हाँ, ये सब जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, चैंडे मोमेंटम ऑसिलेटर हो गया, 20 EMA हो गया, 100 EMA हो गया, 200 EMA हो गया, है ना। तो ये सब है ना अपने को है ना कुछ थोड़ा सा एज दे देता है, थोड़ा सा अपना टाइम ये बचा देता है, ठीक है। तो हम इसके बेस पे ट्रेड करेंगे ना, क्यों जाए हम 5000 6000 स्टॉक्स में माथाफोड़ी करने, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया। जो लोग बने हुए थे उनके लिए थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहिए। और अगर आपको कोई डाउट हो इस चैंडम मोमेंटम ऑसिलेटर पे, ठीक है, या ईएमए वाले स्ट्रैटेजी पे, देखिए मैं खुद को है ना ईएमए का काफ़ी अच्छा मैं मानता हूँ खुद को, ठीक है, कि मेरे को ईएमए का है ना एक अच्छा से मतलब हर आदमी का एक एज बन जाता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा ईएमए पे एक एज बन चुका है, ठीक है। ईएमए पे मेरा एक काफ़ी अच्छा एज बन चुका है। अगर आपको ईएमए के बेस पे ट्रेड करना हो, ठीक है, आप कमेंट वगैरह करो यार, मैं ज़बरदस्त बताऊँगा, ठीक है, और वन ऑन वन बताऊँगा। अगर किसी को सीखना हो, है ना, आपको मैं अपना नंबर दे दूँगा, आप कमेंट करो, मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी है सब दे दूँगा मैं, और आपसे आपको मैं वन टू वन समझाऊँगा, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये चीज़ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए मैं घंटों-घंटों का वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।